नमस्कार साथियों, मैं अनूप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनडी क्लासेस में। साथियों, हम लोगों ने इससे पहले काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की गणना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की गणना कैसे करेंगे। तो देखिएगा साथियों, होता क्या है, मान लीजिएगा आपको ये दिया जाए फिगर, आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो हर किसी को पता है इस आकृति में दिख रहा है आपको केवल एक ही वर्ग। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर रहे हैं आपसे, बताइएगा अच्छा वर्ग कहते किसे हैं? तो आप कहेंगे कि जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों। कैसी? जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है साथी, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अगर हम पूछें बताइएगा इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं इसमें, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो एक ही स्क्वायर है। हमने कहा सही बात है आपकी, इसमें तो एक ही स्क्वायर है। जब आपसे पूछा जाए कि बताइएगा इसमें कितना स्क्वायर होगा, तो आपको करना क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। स्टूडेंट क्या करता है, इसका आंसर 4 दे देता है, लेकिन वो भूल जाता है, एक गलती ये कर देता है, ये तो 4 आपने काउंट कर लिए, लेकिन एक बड़ा वाला स्क्वायर भी तो बन रहा है, ये वाला, तो इसमें टोटल कितना हो गया? 5। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि एक छोटी सी बेसिक फिगर है, अगर हम इसमें प्लस का निशान बना देते हैं तो इसमें कितना बन जाएगा आपका वर्ग? तो आप कहेंगे 5 बन जाएगा। और एक नॉर्मल सी आकृति रहेगा, मान लीजिएगा इसके पीछे का हम हटा दें प्लस का निशान अंदर से, तो कितना रहेगा? 1 रहेगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछे इस दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आपसे पूछा जाए कि ज्ञात कीजिएगा इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपका कुछ भी काम नहीं रहेगा। पहला काम रहेगा इनकी नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही नीचे कर लो 1, 2 और 3। अब आपको करना क्या होगा साथी, हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर यहाँ का और सबसे बड़ा नंबर इस साइड का, दोनों को उठाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा ज़रा, इस 3 का गुणा हम करवाएंगे 4 में, 3 का गुणा 4 में करवाओ। अब 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा? 2। और 4 में से 1 घटा दो कितना आएगा साथी? 3। आपको करना क्या है, 3 का गुणा 4 में किया, इस साइड का सबसे बड़ा नंबर और इस साइड के सबसे बड़े नंबर का गुणा करवा दिया आपस में। फिर यहाँ से 1 कम करते हुए चले जाएंगे। 2 का गुणा 3 में से 1 कम किया 2 और 4 में से 1 कम किया कितना आएगा? 3। अब 2 में से 1 कम करेंगे कितना रहेगा? 1 और 3 में से 1 कम करेंगे कितना रहेगा? 2। तो आपको तब तक मल्टीप्लाई करवाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम 0 के साथ इसमें से 1 कम करोगे तो आएगा 0 और यहाँ से कम करोगे तो आएगा 1। किसी संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई 0 के साथ करवाते हैं तो वो 0 ही बना देता है उसको। ठीक है, 0 की ये क्वालिटी है। जोड़िएगा ज़रा, यहाँ से कितना मिल जाएगा? 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, इन सभी को काउंट कर दो, 12, 6, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। यानी कि इस दी गई आकृति में अगर हम पूछें कितने आपके वर्ग हैं, तो आप बता पाएंगे कि इसमें टोटल 20 वर्ग हैं। आपकी आकृति सममित हो या असममित हो, हर किसी में आपका ये तरीका लग जाएगा। ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई है बेस्ट ट्रिक है, इसके अलावा और कोई बेस्ट नहीं हो सकती है। अगर आप नॉर्मल तरीके से इसमें काउंट करने बैठ गए तो कम से कम आप 2 से 3 मिनट बेकार कर देंगे, फिर भी हो सकता है कि सही आंसर ना लाएं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपका सही आंसर और कम समय में आ जाएगा। ऐसी फिगर आपके सामने ये वाली है, बताइएगा इसमें कितने आपके वर्ग होंगे। चलिए काउंट करिएगा आप सभी लोग, इसमें कितने वर्ग हैं बताइएगा सभी लोग। अच्छा ठीक है, सेम आकृति आपकी, कुछ भी नहीं करना होता है, आपको नंबरिंग करनी है इसकी 1, 2, 3, 4 और 5। ये नंबरिंग हम लोगों ने कर दी। अब इसके नीचे करिएगा 2, 3 और 4। अभी हम आपको बताए थे इस साइड का सबसे बड़ा नंबर और इस साइड का सबसे बड़ा नंबर उठाइएगा, आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। यहाँ का सबसे बड़ा नंबर है 4 और यहाँ का सबसे बड़ा नंबर है 5, तो 4 के साथ 5 का गुणा करवा दो आप। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, इनमें से 1 कम करते चले जाएंगे। 4 में से 1 कम करो कितना हुआ? 3। 5 में से 1 कम करोगे कितना आएगा? 4। 3 में से 1 कम करो कितना आएगा? 2। 4 में से 1 कम करो 3, 2 में से 1 कम करेंगे 1 और 3 में से 1 कम करेंगे यानी 2। आपस में इन सभी का गुणा करके आपको जोड़ देना है। यहाँ से 4 पंचे 20, 4 3 12, 20 और 12 हो जाएगा 32, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका 38 और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 40। यानी कि टोटल इन सभी को काउंट करोगे, सभी को जब ऐड कर दोगे तो कुल मिला के आपका 40 वर्ग हो जाएगा। इस दी गई आकृति में कितना वर्ग है? आप कहेंगे कि 40 वर्ग है। क्या नॉर्मल तरीके से इसको हम काउंटिंग कर सकते थे? 1 2 3 4 ऐसे डाल के कर सकते थे क्या? कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो समय बचाने के लिए इस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिएगा, बताइएगा ज़रा इसमें कितने आपके वर्ग हैं। देखो कुछ भी नहीं करना है, सेम ऐसे ही करेंगे। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे गुणा करो, यहाँ पे नंबरिंग करो 2 3 4 और 5। अब आपको करना क्या है,
यहाँ का बड़ा नंबर और यहाँ का बड़ा नंबर उठा के एक ही तरीका आपको बताएंगे, चाहे जैसी आकृति हो, हर किसी में यही वाला तरीका आप लगाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 में गुणा 5 का करवाओ, फिर एक एक कम करते हुए चले जाओ, 4 में गुणा 4, फिर 3 में गुणा 3, फिर आप कहेंगे 2 में गुणा 2, फिर 1 में गुणा 1। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ से आपको मिलेगा 25 और यहाँ से आपको मिलेगा 16, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 चौको 16 हो गया था, यहाँ से आपको मिलेगा 9, कितना मिल जाएगा 9, यहाँ से मिलेगा आपको 4 और यहाँ से मिलेगा आपको 1। इन सभी को आप ऐड कर दीजिएगा, 25 और 16 हो जाएगा आपका 41 और 9 हो जाएगा आपका 50, 50 4 54 और 1 कितना हो जाएगा 55। यानी इस बड़ी सी आकृति में अगर आपसे पूछे कि कितना वर्ग है तो इस वाली आकृति में आपके वर्ग हो जाएंगे 55, और इस वाली आकृति में पूछे कितना वर्ग है तो आप बताएंगे 40। इसमें एक नॉर्मल था, एक इसमें प्लस था तो 5 हो गया था, बाद बाकी में सब में ऐसे कर दिया, इसका आंसर हो जाएगा 20। एक बेहतरीन सी फिगर हम आपको दे रहे हैं, बताइएगा उसमें आप कितने वर्ग होंगे। सभी लोग, जो भी लोग वीडियो को देखते हैं तो वो करेंगे क्या, पहले तो आप वीडियो को देखने के बाद लाइक किया करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में कमेंट भी करिए, बताइएगा आपको कैसा लग रहा है हमारा पढ़ा हुआ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है। देखिएगा ज़रा, बताइएगा, इसमें आपको बताना होगा कि कितना स्क्वायर है इस दी गई आकृति में। देखिएगा ज़रा, यहाँ से मिला देते हैं इसको, थोड़ा सा आप सब्र करेंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। दुनिया में धैर्य का फल मीठा होता है, आप जितना ज़्यादा धैर्य करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मीठा फल मिलेगा, है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब मैं इतनी बड़ी सी एक आकृति बना दे रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि इसमें कितना वर्ग है। और से लड़के सोच रहे होंगे सर और कितना बनाएंगे आप, और कितना बड़ा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बड़ी आकृति क्यों ना बना दे, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है ना तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बताइएगा इसमें कितना वर्ग है। एक नॉर्मल से फिगर से हमने शुरुआत की और इतने बड़े से फिगर पे पहुंच गए और हम आपसे पूछ रहे हैं बताइएगा इसमें कितना वर्ग है। देखो काउंट करते हैं आपके सामने, कुछ भी नहीं करना होता, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5। हम आपको तरीका बताए हैं कि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, यानी कि 5 में गुणा 7, अब एक एक कम करते चले जाओ, 4 में गुणा 6, 3 में गुणा 5, यानी ये जो नंबर लिखे थे इनमें से एक एक करते हुए कम करते हुए सबने चले जाएंगे आके, ठीक है। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 1 का गुणा और यहाँ पर 3 का गुणा। अब 1 आ गया है ना, यहाँ पर 1 आ गया, आगे मिलेगा 1 घटाओगे इसमें 0 और इसमें से 1 घटाओगे आगे मिलेगा आपको 2। 0 की ये क्वालिटी होती है वो किसी के साथ मिल जाए तो वो 0 ही बना देता है अगर गुणा करें तो, लेकिन अगर 0 पीछे लग जाए ना तो ज़िंदगी संभार देता है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास 10,000 रुपये हैं और कोई पीछे से धीरे से 0 सबका दे तो 1 लाख बन जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। 0 की भी अपनी क्वालिटी है, ये रंग बदलता है ना भाई। 5 7 35, 6 चौक 24, 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। काउंट करो इनको सबको ज़रा, आप कहेंगे 24 और 35 हो जाएगा आपका 59 और आपका 15 हो जाएगा 74 और 8 आपका हो जाएगा 8 4 12 82 और 3 85, यानी कि इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 85। दी गई आकृति में अगर हम बात करें कितने वर्ग हैं तो आप कहेंगे कि 85 वर्ग हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिएगा ज़रा इसको, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिक फिगर पर आधारित ये सवाल है। बताइएगा ज़रा इसका आंसर कितना होगा। आप लोगों को याद हो वो ऐतिहासिक क्षण जब मैंने ये कहा था इस एक बेसिक फिगर में, ये मान लीजिएगा नॉर्मल सा है और अगर हम इसमें प्लस का निशान बना देते हैं मित्र तो इसमें 5 आपका वर्ग बन जाता है। कितना वर्ग बन जाता है, ये 5 वर्ग देता है। कितना वर्ग देता है, ये 5। तो उसी प्रकार से ये एक बेसिक फिगर में उसके अंदर एक और आकृति बना दी गई है। देखो यार, इस वाले से यहाँ वाले से आपको मिलेगा कितना, 5, इस वाले से आपको 5 मिल जाएगा मित्र, और इस वाले से आपको 5 मिल जाएगा। तो टोटल अगर हम पूछें कि इस दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं तो 5 और 5 को जोड़ दीजिएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10। उसी प्रकार आपको इस दी गई आकृति में बताने हैं, सेम ऐसी ही आकृति आपकी ये है। देखो आप कहेंगे कि सर 5 हमको यहाँ से मिलेगा और 5 हमको यहाँ से मिलेगा। सही बात पकड़े हैं आप, एकदम बिल्कुल बढ़िया पकड़े हैं इसको। 5 आपको यहाँ से मिलेगा और 5 ही आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप कहेंगे क्या, इन सभी को ऐड कर दीजिएगा, यानी 5 5 4 बार आया है तो आपका आंसर हो जाएगा 20।
इस दी गई आकृति में कितना वर्ग है, तो आप कहेंगे कि इस दी गई आकृति में टोटल 20 वर्ग हैं। जस्ट आपके सामने ये प्यारी सी आकृति है, इन्हीं पर आधारित है। बताइएगा ज़रा कितना आंसर होगा इसका। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं मन से तो रोक कर अपने मन से सवाल लगाइएगा और अपने मन में इसका आंसर निकालिएगा कितना आ रहा, फिर उसके बाद मैच करिएगा। चलिए मैं करवाता हूँ। देखो अब आप एक चीज़ याद रखना कि ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो वर्ग आपका मैंने बनाया है, ये इससे सटा हुआ नहीं, थोड़ा सा गैप है, ठीक है साथी, सटा हुआ नहीं है, गैप है। देखो ज़रा, तो ये बाहर वाली आकृति आपको, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो ये बाहर वाली आकृति आपको कितना वर्ग देगा, 5, और ये अंदर वाली आपको 5 देगी, जस्ट इसके अंदर वाली देखो यार। फिर ये वाली आपको 5 देगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर ये वाली आपको 5 देगी। फिर उसके बाद में सबसे अंतिम वाला यानी कि ये वाला छुटकू सा 5, इन सभी को जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 5 आया है 5 बार, यानी कि 25 हो जाएंगे इसमें। इस दी गई आकृति में आपके कितने वर्ग हो जाएंगे साथी, तो आप बताएंगे कि इसमें 25 वर्ग हो गए हैं। चलिए मैं आपको अगली आकृति बना के दे रहा हूँ, बताइएगा उसका आंसर कितना। बहुत ही सुंदर सी आकृति आपके सामने है साथियों। चलिए बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि बेसिक फिगर आप कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आप काउंटिंग ऑफ स्क्वायर निकालें या काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल निकालें तो हमेशा हमको बेसिक फिगर हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, यानी बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब आपको पूछा गया है इसमें बताइएगा कितने वर्ग हैं आपके, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आपका काम रहेगा 1 2 3 4। अभी अपने आप दिमाग से ये जो बीच में बना हुआ है ना प्लस, इसको भूल जाइएगा, इसको आप भूल जाइएगा ज़रा, 2 और 3। तो बताइएगा यहाँ पर आपका कितना वर्ग होगा। मैंने आपसे ये पूछा है, बताओ इसमें कितना वर्ग होगा। इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये वाला और ये वाला। आप क्या करेंगे, इस 3 को उठाएंगे और इस 4 को उठाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 में गुणा 4, फिर 3 में से 1 कम करेंगे 2, और 4 में से 1 कम करेंगे 3, 2 में से 1 कम करेंगे 1, और 3 में से 1 कम करेंगे 2। तो इनका सबका गुणा कीजिएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6, 18 हो गया, और 2 20। यहाँ से आपको मिल गया कितना, 20। अब देखो यार, आपको पता है कि ये वाला अगर आकृति है ये वाला, और इसके अंदर मैंने प्लस बना दिया है, तो ये आपको 5 आकृति देता है। कितने त्रिभुज देता है, कितने वर्ग देता है आपको, 5। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 और इस वाले से आपको मिलेगा 5, तो टोटल 20 में आप 10 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर इस दी गई आकृति में हमारे आपके 30 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 30 वर्ग हैं। सेम ऐसे ही आपको ये वाली फिगर्स दिए गए हैं, बताइएगा जरा इनका आंसर कितना होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तब तक आप इसको लगाइएगा। चलिए, आशा कर रहा हूँ कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने अभी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग क्या करेंगे, पहला काम उनका रहेगा कि काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की वीडियो को देखें, फिर उसके बाद इसको देखें। चलिए अच्छा बताइएगा, तो देखिएगा ज़रा, 1 2 3 4 5, 2 3 4। तो आपका बेसिक सा काम रहेगा, 4 को उठाओ और 5 को उठाओ, आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। 4 में गुणा 5 का 3 4, यहाँ पर 3 में से 2 कम 1 कम करेंगे, होगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। तो देखो ज़रा इनको काउंट करो सबको, 4 पंचे 20, 4 3 12, 20 और 12 हो गया 32, 32 6 38 और 2 40। कितना हो गया मित्र, 40 हो गया। अब 40 के बाद हमको ये देखना है कि हमारा कितना 5 5 वाला वर्ग बन रहा है, हमारा कितना 5 5 वाला वर्ग बन रहा है। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 और 4, 5 5 वाला आपका 4 बन रहा है, तो प्लस 20 कर दीजिएगा। यानी कि इस दी गई आकृति में अगर हम वर्ग की बात करें तो टोटल 60 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 60 वर्ग हैं। क्या इसको नॉर्मल तरीके से लगाना संभव था, लग तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। चलिए आप दी गई आकृति में बताइएगा कितने वर्ग हैं। जो भी लोग चैनल पे नए जुड़ते हैं तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ से ज़रूर मिलेगा। हम लोगों ने आपके लिए जो है ना काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की एक वीडियो उसमें अपलोड करके रखी है पहले से। इसके बाद हम लोग काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल पढ़ लेंगे, यानी कि आयत की गणना। तो हमारा ये जो त्रिभुजों की गणना या वर्ग की गणना, या फिर हम कहें कि आकृतियाँ निकालने वाली जो जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 1 7। आप लोगों को जो भी पढ़ना हुआ करे तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक हम शुरू कर देंगे। जिस भी बालक को अगर कोई सा टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट में लिख सकता है, मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। तो आप जो भी चाहते हो सभी लोग आपस में बताइएगा ज़रा कौन सा आप टॉपिक पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में वही टॉपिक शुरू कर देंगे। देखो यार, यहाँ का 4 और यहाँ का 7 आपस में गुणा करवाओ, 4 में गुणा 7, एक एक कम करते चले जाओ। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4। गुणा करो यहाँ से, 28 18 10 और 4, काउंट करो इनको सबको।
18 और 28 आपका 2 30 यानी 46 हो जाएगा। 46 और 10 आपका हो जाएगा 56, 56 और 4 हो गया 60, यानी यहाँ तक हमारे 60 वर्ग हैं। अब देखो 5 5 वाले आपके पास कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 और एक 5, यानी 25 और आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, कितना 25। तो जैसे ही आप 25 ऐड करेंगे यानी 60 और 25 को ऐड करेंगे 85 आपका आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में आपके कितने वर्ग हैं, तो 85 वर्ग हैं। चलिए देखिएगा, हम जस्ट इसके आगे की आकृति को देखते हैं, आपको बताना होगा उसमें कितने। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, यानी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दी गई आकृति में बताइएगा कितने वर्ग हैं। सभी लोग देख लीजिएगा, आंसर लगाइएगा इसका कितना आएगा। देखो ज़रा काउंट करते हैं इसको, तो आप देखिएगा ज़रा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ऐसे जब हम आ रहे हैं तो आपका एक ये प्लस की शेप की आकृति मिल रही है ये वाली। तो जब प्लस की शेप की आकृति होती है तो उसमें कितना वर्ग होता है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 5 वर्ग हो गया। कितना वर्ग हो गया मित्र, 5 वर्ग हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस में। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला भी आपका एक वर्ग बन रहा है, ये वाला भी प्लस के शेप की आकृति बन रही है, ये वाली और एक ये वाली बन रही थी। देखिए ज़रा ये वाली मैं लाइन कर देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ये वाला देखो, ये वाला, तो ये वाला 5 आपको दे देगा, और एक ये वाला मैंने बनाया आपको अभी लास्ट वाला, देखो ज़रा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो आप कहेंगे कि सर ये लास्ट वाला भी आपको 5 दे देगा, लेकिन नोट की है आपने एक चीज़, इसमें एक ऐसा वर्ग है जो आपका 2 बार काउंट हो गया है। 2 बार काउंट होने वाला ये वाला वर्ग है जो लगातार 2 बार काउंट हो गया है। कितनी बार काउंट हो गया, ये लगातार 2 बार काउंट हो गया, यानी इसमें भी हमने काउंट किया इसको और नीचे वाले में भी काउंट किया है। तो हम करेंगे क्या, 5 और 5 को जोड़िएगा, -1 कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं अपने मन से इस वाले सवाल को लगाइएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। देखो ज़रा, आप कहेंगे सर मैं पूरी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे ऐसे आएंगे, जब आप ऐसे ऐसे आएंगे तो आपका ये प्लस आकृति बन रही कि नहीं, यहाँ से आपको 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो यार, फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाइएगा, यहाँ से मैं समझाने के लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है साथी। आप ऐसे ऐसे जब जाएंगे तो ये प्लस की शेप की आकृति मिल गई, तो 5 आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो 2 बार काउंट हुआ है उसको बाद में देख लेंगे। देखिए फिर आप कहेंगे कि एक यहाँ से प्लस की आकृति मिल जाएगी, ये वाली, जिस पे मैंने ये बॉर्डर सा बना दिया है ना, आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो ये वाला आपको प्लस की आकृति मिल गई। अब आप खुद बताइएगा इसमें कितने ऐसे वर्ग हैं आपके जो 2 बार काउंट हो गए हैं। तो एक तो ये वाला आपका वर्ग हो जाएगा जिस पे मैंने गोला बनाया, 2 बार काउंट हुआ है, यानी कि ये इसमें और इसमें दोनों में काउंट हुआ है। और एक आपका ये वाला वर्ग है। ये 2 ऐसे वर्ग हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं, ऐसे 2 वर्ग हैं ये 2 बार काउंट हुए हैं। देखो 5 इस वाले से मिलेगा, 5 इस वाले से मिलेगा, 5 इस वाले से मिलेगा, 15 हो गया। और जो 2 बार काउंट हुए, एक ये हुआ और एक ही हुआ है, तो टोटल 15, 15 में माइनस आप 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 13 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगली आकृति को देखते हैं, बताइएगा उसमें कितना आपका वर्ग होगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। इस वाले प्रश्न को लगाने के लिए पहले आपको एक बेसिक चीज़ समझनी होगी। देखिएगा ज़रा मित्र, अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने आपको ये एक दे दिया वर्ग, कितना दे दिया, ये एक वर्ग आपको दे दिया, ठीक है मित्र। अब अगर हम कहें इसमें हम प्लस का निशान जब लगा देते हैं, बीच में प्लस बना देते हैं, तो आप कहते हो कि सर इसमें 5 हो जाता है वर्ग। कितना वर्ग हो जाता है, 5 वर्ग है। बिल्कुल सही सीखे हैं आप, एकदम बढ़िया पकड़े हैं। लेकिन अब अगर हम इसमें एक इधर से लाइन डाल दें और एक इधर से लाइन डाल दें और इस वाली लाइन को यहाँ पर मिला दें और इस वाली लाइन को हम यहाँ पर मिला दें। अब हम अगर आपसे पूछें कि बताइएगा इसमें कितना वर्ग है, अब अगर हम आपसे पूछें बताइएगा इसमें कितना वर्ग है, तो आप बताएंगे कि इस दी गई आकृति में 6 वर्ग हो जाते हैं। कितने वर्ग हो जाते हैं, 6 वर्ग हो जाते हैं। कैसे 6 वर्ग हो जाते हैं, 5 थे प्लस वाले में और एक ये वाला जो खींचा है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये वाला आपने ऐसे ऐसे बना दिया है ना, ये वाला, ये वर्ग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। तो हम आपको बताएं आपकी जानकारी के लिए, वर्ग का आप परिभाषा जो पढ़ेंगे तो वर्ग में ये होता है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कितनी, चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो वर्ग बनेगा, कैसा भी आपको बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, आपको मान के चलना चारों भुजाएं बराबर हैं। तो आप इतना याद करिएगा, अगर आपका प्लस शेप की आकृति रहती है तो उसमें 5 होता है वर्ग, और अगर उसके अंदर ये थोड़ी सी कलाकारी कर दे तो उसमें कितना वर्ग होता है, 6 वर्ग होता है। आप आशा करेंगे इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो तो पहला काम हमारा रहेगा कि बताओ इसमें कितना वर्ग है। तो पहला काम आपका ये रहेगा साथी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप आएंगे तो 5 वर्ग आपको ये वाला मिल जाएगा, इस बड़े वाले से। कितना, बड़े वाले से प्लस शेप बना है, 5 आपको यहाँ से मिल गया। अब आप आगे देखिएगा, एक ये वाला वर्ग आपको मिल गया जिस पे मैं गोला बना रहा हूँ, 2
3 और एक 4, कितना वर्ग आपको मिल गया? 4 ये वर्ग आपको मिल गया। अब देखो, अभी मैंने आपसे ये कहा था साथी कि अगर इसके अंदर थोड़ी सी कलाकारी कर दे तो यहाँ से 6 वर्ग हमको मिलता है, थोड़ी सी कलाकारी कर दी तो यहाँ से 6 वर्ग मिला, तो 6 और 6 कितना हो गया आपका? 12 हो गया। कितना हो गया? 12। उसके बाद में जब प्लस का निशान रहता है साथी तो आपको 5 आपके वर्ग मिलते हैं। कितने वर्ग मिलते हैं? 5। तो 5 आपका यहाँ से मिलेगा मित्र और 5 आपका यहाँ से मिलेगा। तो जोड़िएगा ज़रा 5 5 10, यानी कि 10 को और इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो 5 4 9, 9 और 10 29, 29 और 12 आपका हो जाएगा कितना? 31। तो दी गई आकृति में टोटल आपके 31 वर्ग हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है और आप वीडियो को देख रहे हैं अंत तक, तो करेंगे कि आप वीडियो को रोकिएगा और इसको अपने मन से लगाइएगा, फिर हमारे आंसर से आप मैच करवा लेना कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। देखिए ज़रा, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? 1 2 नंबरिंग कर दे रहे हैं, 3 4 5 2 और 3। देखो अभी आप थोड़ी देर के लिए मित्र ये भूल जाओ कि इसमें प्लस का निशान बना हुआ है और इसमें थोड़ी सी कलाकारी की गई, तो इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो हमारा काम ये रहता है कि 3 का गुणा करवाते हैं हम 5 के साथ, 3 में से 1 कम करते हैं यानी हो जाएगा 2, 5 में से 1 कम करेंगे हो जाएगा आपका 4, 2 में से 1 कम करेंगे हो जाएगा 1, 4 में से 1 कम करेंगे 3। देखो यहाँ से मिलेगा मित्र 15 और यहाँ से आपको मिलेगा 8, यहाँ से मिलेगा आपको 3। तो इन सभी को जोड़ो जरा, कितना हो गया? 15 3 18 और 8 26। यहाँ तक की कहानी ये हुई है कि हमको 26 मिला है। कितना मिल गया? 26। अब उसके बाद देखो ज़रा साथी, जब इसमें प्लस का निशान बना दिया है आपने साथी, तो यहाँ से आपको 5 वर्ग मिलेगा। कितना वर्ग मिलेगा? 5। लेकिन आपको याद रखना है एक वर्ग हम इसका काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ से 5 नहीं, हम कितना लेंगे मित्र? 4 लेंगे। कितना लेंगे? 4। तो प्लस वाले जितने 4 हैं, यहाँ से 4, यहाँ से 4 8 और यहाँ से 4 12, 26 में 12 को जोड़िएगा। अब इसमें हमने कलाकारी की है ना, देखिएगा एक बार प्लस को जोड़ लें, 1 2 और 3, ठीक है 3 ही हुए, 4 3 12 होते तो प्लस में 5, लेकिन हम क्या कर चुके हैं? ये वाला एक वर्ग पूरा काउंट भी तो कर चुके हैं मित्रों। हो गया काउंट की नहीं हो गया जब इनको हमने जोड़ा है? देखो जब हमने कलाकारी की है तो इसमें होता है 6, कितना होता है? 6, लेकिन हम 6 में से 1 कम लेंगे। 1 कम क्यों लेंगे? उसका कारण ये है कि ये वाला वर्ग हम बड़ा वाला वर्ग काउंट कर चुके हैं मित्र। तो हर जगह से जहाँ पर 6 है वहाँ पर हमको कितना लेना है? 5 लेना है। वहाँ पर हमको कितना लेना है? 5। तो 5 इस वाली आकृति से, 5 इस वाली आकृति से और 5 इस वाली आकृति से, तो 5 5 वाली 3 आकृतियाँ, यानी आप इसमें 15 जोड़ दीजिएगा। कितना जोड़ेंगे आप? 15 जोड़ेंगे। तो आप करिएगा ज़रा, 26 और 15 हो गया आपका 41, 41 और 12 आपका हो जाएगा कितना? 41 और 12 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 53, 53, यानी कि इस दी गई आकृति में आपके टोटल 53 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? टोटल 53 वर्ग हैं। आशा कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने पहले से कर रखा है तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जो है ना, जो आपका पढ़ने वाला ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर करिएगा। आपकी पढ़ाई में ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद साथियों।